नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा, यानी आज 28 फरवरी है। नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज, मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। आज 28 जनवरी है और इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगे। पूरे देश की निगाह टिकी हुई है इस पूरे मामले पर, बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार के एजेंडे पर चर्चा हुई। इसमें 35 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। कुछ देर बाद संसद खुलेगी, संसद में चर्चा होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? विदेश नीति डिसमिस फेलियर की ओर। अमेरिका ने धमकाया, हर तरफ से हमारे सामने समस्याएं, साथ में देश में मौजूद स्थितियां, यूजीसी पर, शंकराचार्य पर, एसआईआर पर, सारी स्थितियां सरकार के विपरीत। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए आज कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस दिन रविवार है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विधायी एजेंडा शेयर नहीं करने के आरोप पर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सरकार अपना एजेंडा शेयर करती है। विपक्ष को बोलने की आजादी है, लेकिन सुनना भी जरूरी है। उन्होंने मनरेगा की जगह लाए गए बीबीजी रामजी कानून पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार जब कानून देश के सामने आ जाता है तो हमें उसका पालन करना होता है, हम रिवर्स गियर लगाकर पीछे नहीं जा सकते। मीटिंग के बाद विपक्षी सांसदों की प्रतिक्रिया आ गई है। शिवसेना यूबीटी के एमपी अरविंद सावंत ने कहा, सभी ने अपने अपने राज्यों के हिसाब से मांगे रखी हैं। प्रदूषण, एसआईआर, बढ़ती बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे और भी बहुत कुछ हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, क्या इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिलेगा? बजट उन्हीं के लिए जिनके पास संपत्ति है। तो भैया, जिनके पास गांव में संपत्ति नहीं है उन्हें इस बजट से कुछ नहीं मिलेगा। रामगोपाल जी ने कल ही अपनी बात पूरी फाइनल कह दी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, मैंने यह बात उठाई कि सरकार की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह फेल रही है, चाहे हुए बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हो या यूएस द्वारा लगातार प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने का मामला हो। इन सभी मुद्दों पर देश में चिंता पैदा हो रही है। मैंने शंकराचार्य के अपमान का भी मुद्दा उठाया है, कैसे प्रयागराज में उनका अपमान किया गया। मैंने एसआईआर का भी मुद्दा उठाया और एसआईआर के नाम पर कितने वोट डिलीट किए गए इसकी हमें आज तक जानकारी नहीं दी गई। यह बैठक की तस्वीर है। भाई, ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष की मांग थी, भारत यूरोपियन संघ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर चर्चा हो। ओडिशा में संकट में फंसे किसान, बीजेपी शासित राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा हो। 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन पर बिल लाया जाए। ये 3 बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा की बात कही गई। बजट सत्र के दौरान इन बिलों पर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं। अब सवाल यह उठ रहा है
क्या प्रधानमंत्री के इस पूरे स्लोगन के दौरान प्रधानमंत्री संसद में कब जवाब देंगे और वो बोलेंगे क्या? और इस बोलने में इतने जो देश में गंभीर समस्याएं हैं उस पर क्या चर्चा होगी? ये बड़े गंभीर सवाल हैं। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजी ग्रुप की मीटिंग बुलाई है। संसदीय दल का जो ग्रुप है इस मीटिंग को उन्होंने बुलाया है। यह मीटिंग मंगलवार को कांग्रेस की सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर पर होगी। कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर ने कहा कि मीटिंग में वोट चोरी, एसआईआर, किसानों की धान खरीद, मनरेगा को वापस लाना, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट में सरकार की तरफ से जो संभावित ऐलान है, टीडीएस श्रेणियों को कम दरों, स्लैब में तर्कसंगत बनाया जाए, कस्टम रिजीम में बदलाव में कम दरें, विवादों में फंसे 1.53 लाख करोड़ रुपए को अनलॉक करने के लिए माफी योजना और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाएं सरल हों। वित्तीय वर्ष 26-27 से डेट टू जीडीपी अनुपात, कर्ज और आय की तुलना को कम करने पर फोकस, जियोपॉलिटिक्स और दुनिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा खर्च के लिए ज्यादा आवंटन, 8वें वेतन आयोग के लिए प्राविधान जिसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को करों का हस्तांतरण। लेकिन क्या इन सब के बावजूद जो चर्चा विपक्ष करवाना चाहता है उन मुद्दों पर चर्चा होगी? ये बड़े गंभीर सवाल है। इन सवालों का जवाब क्या आज संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार देगी? कल संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री प्रेस को संबोधित करेंगे और जब प्रेस को संबोधित करेंगे तो क्या यूजीसी पर कोई वक्तव्य देंगे जिससे पूरे देश में माहौल बड़ा गर्म है? अब अगड़े पिछड़े दलित सब आमने सामने है। अगर ये कानून हटता है तो अगड़े खुश होंगे, लगा रहता है तो पिछड़े और दलित खुश होंगे, और बदला जाएगा तो दोनों नाराज होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या रास्ता निकालेंगे? प्रधानमंत्री के सामने शंकराचार्य के अपमान को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अयोध्या में एक जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया। उनके बारे में कई चीजें सामने आई हैं कि फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट पर नौकरी पा रहे थे। उनके भाई ने यह खुलासा किया है। वो गांव के प्रधान भी रह चुके हैं नौकरी करने से पूर्व। कई चीजें सामने आ रही हैं। और जब एक जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी ने उनकी जांच की तो उन्होंने आज तक उसकी सामना नहीं किया। अब उन्हें मौका लगा तो वो रो पड़े हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा हमें कहीं से टिकट दे दे। उन्हें मुख्यमंत्री का नमक खाया है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अपशब्द बोले, इससे उन्हें आहत हो गए और वो चीख चीख कर रो पड़े। एक और हैं साथी अधिकारी, उनकी भी शंकराचार्य के अपमान से उन्हें दिक्कत हो गई, यूजीसी से दिक्कत हो गई, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उनकी भी जांच शुरू हो गई है। प्रदेशों में स्थितियां बड़ी विकराल हैं। कानून व्यवस्था बड़ी बुरी तरीके से ध्वस्त है। ऐसे में विपक्ष चाह रहा है कि इन सभी मुद्दों पर बातचीत हो। संसद में आज पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव जी, बहुत लोग आज पूरी तैयारी से, ममता बनर्जी के सांसद, सभी दलों के लोग आज सरकार पर पूरी तरह खुलकर फायर होंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो पाएगा, विपक्ष को शोर शराबा करेगा, यह भी अभी पता नहीं है। उसके बाद बजट सत्र को लेकर रविवार को प्रस्तुत होगा। उससे पहले सदन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कल बुधवार, आज बुधवार है, बुधवार के बाद यह प्रक्रिया, इस दौरान 19 बैठकें होंगी संसद की।
लगभग 1 माह के आसपास ये सदन चलेगा। तो क्या इस दौरान संसदीय परंपरा कायम रहेगी? संसद जो गरीब के पैसों से चलता है, उसे चलने का अवसर मिलेगा? क्या संसद में कुछ गरीब की योजनाएं भी पारित होंगी, या फिर अमीरों के लिए कानून बनाकर गरीबों का खून चूसने की प्रक्रिया और सरल की जाएगी? तो ये कई चीजें हैं जिन पर सब सवाल पूछ रहे हैं और सब जानना चाहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों पर जवाब दाखिल करेंगे? हालांकि उन्होंने आज तक कोई जवाब दिया नहीं। वो मुख्यमंत्री रहे तब भी उन्होंने किसी को जवाब देना उचित नहीं समझा है। अब सवाल यह बनता है कि क्या वो इस परंपरा को आगे कायम रखेंगे या नहीं? ये एक बड़ी विडंबना है। फिलहाल इस खबर को हम यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।